नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलने वाला प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपको हमारे YouTube चैनल से अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो पहला सवाल है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, अधिगम का जो बंध सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। मानव प्रकृति को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों, इसमें पहला आंसर है उम्र बढ़ना, दूसरा है आनुवांशिक प्रभाव, तीसरा है पर्यावरण के प्रभाव और चौथा है अंतःक्रिया। तो दोस्तों, अंतःक्रिया इसका आंसर सही हो जाएगा। और क्या है ये? मानव प्रकृति को प्रभावित करने वाला कारक है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों। छात्र द्वारा कक्षा में आपसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता होने की स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, या अगला है आंसर इसका, अनसुना कर कक्षा समाप्त होने के बाद बताएंगे, या उत्तर नहीं आता है स्वीकार कर पता करके बताएंगे, या उसे आवश्यक बातों में उलझा देंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर नहीं आता है स्वीकार कर पता करके बताएंगे। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कई कमजोर विद्यार्थी हैं, आप इनके शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु उपाय करेंगे। तो अगर आपकी कक्षा में बहुत सारे कमजोर विद्यार्थी हैं तो आपको इनका जो शैक्षिक स्तर है उसको सुधारने के क्या क्या उपाय करने होंगे? तो दोस्तों, इसमें क्या होगा? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरिक्त समय में कक्षा लेंगे। अर्थात जो अतिरिक्त समय है विद्यालय के बाद का, उसमें भी आप कक्षाएं चला के इनका जो शैक्षिक स्तर है वो सुधार सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों कि माता पिता के अनुसार बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, माता पिता के अनुसार अगर बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक क्या है, वो है उसका सर्वांगीण विकास हो। तो दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? डी वाला। प्रत्येक माँ बाप यही चाहेंगे कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास हो। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो टेस्ट है वो किसने दिया है? मॉर्गन व मुरे ने दिया है। तो इसको दोस्तों, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मॉर्गन व मुरे इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि मॉर्गन व मुरे ने 1935 ईस्वी को TAT परीक्षण, अर्थात हम कह सकते हैं इसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन व मुरे दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, भारत में NCERT की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं दोस्तों, स्वप्न विश्लेषण विधि, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, स्वप्न विश्लेषण विधि किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही, सिगमंड फ्रायड। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में कुछ अवांछनीय तत्व आ जाते हैं तो आप
क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर आपके विद्यालय में कोई अवांछनीय या बाहरी व्यक्ति आ जाता है या कोई तत्व आ जाता है तो आप क्या करेंगे? उनको उनकी गलती बताएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। उनको उनकी गलती बताएंगे कि आप गलत तरीके से आ गए हैं या फिर आप गलत आ गए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? यहाँ शिक्षा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षार्थी ही आते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षण कार्य में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सभी को पता होगा, इसमें पहला आंसर है जिससे शिक्षण सरल हो, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी हम आंसर है इसमें रुचिकर हो, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आंसर है छात्र अधिक ध्यान दें, बिल्कुल सही बात है। और चौथा आंसर है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है पाइन व टेंडलर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? पाइन व टेंडलर के द्वारा। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो बालकों के अगर व्यवहारगत परिवर्तन की सर्वाधिक विधि की बात करें तो वो दोस्तों वो क्या है? पुरस्कार विधि है। पुरस्कार के द्वारा हम बालकों के जो व्यवहारगत परिवर्तन है उसमें आसानी से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति है। तो मूल्यांकन की सर्वोत्तम पद्धति क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मूल शिक्षा के लिए वर्धा शिक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूल शिक्षा के लिए वर्धा शिक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? सन 1937 ईस्वी को। और इसको वर्धा शिक्षा योजना को किसने बताया था दोस्तों? ये बताया था महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो दोस्तों क्या आवश्यक है सर्वाधिक? हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। अगर हम उदाहरणों के द्वारा, व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा अगर किसी भी विषय को, किसी भी कंटेंट्स को अगर हम बता रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं या किसी भी रूप में बता रहे हैं, किसी भी विधि से बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक है वो क्या है? व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब किया गया? सन 1995 को मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? सन 2001 में। तो पहला ही आंसर इसका ठीक हो जाएगा, सन 2001। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, विद्यालयों के स्कूल पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को सम्मिलित करने के विषय में आपके विचार हैं। दोस्तों इसका आंसर, पहला हम आंसर पढ़ते हैं, यह केवल उच्च स्तर पर दी जानी चाहिए, या ऐच्छिक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, या यह आवश्यक है, या यह अनावश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालयों के स्कूल पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को सम्मिलित करने के विषय में आपके क्या विचार हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह आवश्यक है या यह अति आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अभी पीछे एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, ओ माई गॉड 2, अक्षय कुमार की जो मूवी थी पंकज त्रिपाठी जी की उस मूवी में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है यौन शिक्षा को लेकर, आप सभी उसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन में आवश्यक है। तो दोस्तों श्यामपट्ट लेखन में क्या आवश्यक है? स्पष्ट और सुंदर लिखावट। तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा, स्पष्ट और सुंदर लिखावट। दोस्तों स्पष्ट और सुंदर लिखावट होगी तो आपको सारी चीज़ें आसानी से दिखेंगी भी और आसानी से समझ में भी आएंगी। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर हम बात करें किसकी, कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दोस्तों किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही थॉर्नडाइक। अगली प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा यहाँ नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो दोस्तों इसमें नहीं की बात करें तो फिर क्या है? आर्थिक कुशलता के लिए शिक्षा। क्या है? आर्थिक कुशलता के लिए, कि सब कुछ कमाना ही नहीं है। हम जानते हैं कि सारी चीज़ें पैसे पे ही डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आर्थिक कुशलता के लिए शिक्षा। अगली हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की,
किस अवसर पर बालक अपने सभी भेदभाव भूल जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खेलों में। खेलों में क्या करते हैं बालक, अपने सभी भेदभाव वहाँ पे भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब बराबर हैं। वहाँ पे कोई ना तो कोई जात पात है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई अमीरी गरीबी है। तो क्या होता है, अगर किसी भी खेलों में किसी भी कोई भी टीम है या कोई सा भी खेल है, उसके सभी मेंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खेलों में। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? थर्स्टन ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, थर्स्टन। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, आरबी कैटल। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, डिस्कैलकुलिया संबंधित है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है दोस्तों? गणित विकार से संबंधित है। किससे? गणित विकार। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। जो डिस्कैलकुलिया है वो क्या होता है, गणित विकार से संबंधित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? अब ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें आंसर? फ्रांसिस गाल्टन। पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों आने वाली सीटेट की जो परीक्षा है आपकी जनवरी में, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्लो। तो इसका सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम सी पर यहाँ टिक कर देंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन मैथेटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को किसने बताया है? तो दोस्तों अगर हम अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन मैथेटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको किसने बताया है? ये बताया है थॉमस एफ गिलबर्ट ने। किसने बताया है? थॉमस एफ गिलबर्ट ने। इसमें पहले अगर हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने क्या दिया है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को दिया है, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और सी में जो ऑप्शन दिया हुआ है क्राउडर, या इसको हम नॉर्मन क्राउडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसने क्या दिया है, इसने शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को दिया है, ब्रांचियल प्रोग्रामिंग को दिया है। और इसमें डी आंसर है हमारा एल प्रेसे, सिडनी एल प्रेसे, जिनको हम क्या कहते हैं, शिक्षण मशीन के क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो अगला प्रश्न हम की बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? दोस्तों शिक्षा तकनीकी शब्द का प्रयोग जो किया है सर्वप्रथम, वो किया है ब्रैनमोर जोन्स ने किया है। किसने किया है? ब्रैनमोर जोन्स ने किया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, बुनियादी या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, कि बुनियादी या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेसर। किसने दिया इसको? रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। यही आंसर इसका सही हो जाएगा, चॉम्स्की। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों, किस प्रकार के अधिगम वक्र में कभी कभी पठार का निर्माण हो जाता है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के अधिगम, अगर सीखने की हम बात करें तो जो सीखने का जो वक्र होता है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, उनका पठार का निर्माण हो जाता है। तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक अध्यापक कक्षा में एक सवाल बताता है और उसी तरह के 10 सवाल बच्चों को करने के लिए देता है। वह क्या करता है? तो दोस्तों वह क्या करता है? अभ्यास कराता है। वो क्या करता है? अभ्यास कराता है। मान लो कक्षा में कोई भी अध्यापक आए और वो एक सवाल बताए और उसी तरह के 10 सवाल बच्चों को करने के लिए दे, तो क्या हो जाएगा? वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है अभ्यास। अगला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों ये दिया है थर्स्टन ने। किसने दिया है? थर्स्टन। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा कि थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया है। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में सामाजिक न्याय से संबंधित
नहीं है। अब शिक्षा में सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें पूछा है संबंधित नहीं है। देखो नहीं पे ज़्यादा जोर दिया है और नहीं पे आप लोगों को भी ध्यान रखना है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आधारीय परीक्षा में छूट देना। दोस्तों आप सबको पता है कि अगर परीक्षा में हम छूट दे देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सभी नकल करने लगेंगे, चीटिंग करने लगेंगे और उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सब कितने नंबर लाएंगे, कोई 90% लाएगा, कोई 95 लाएगा, कोई 100% भी ले आएगा। तो इसलिए क्या है, इसका जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा में सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है, वो क्या है, आधारीय परीक्षा में छूट देना। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण द्वारा मनुष्य का व्यवहार बदला जा सकता है, कथन किसका है? पर्यावरण के द्वारा अगर मनुष्य का व्यवहार बदला जा सकता है, ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है हमारा, किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, वाटसन। अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे दोस्तों, यशपाल समिति ने किस विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यशपाल समिति, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा में पुनर्मापन हेतु। बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि उच्च शिक्षा में पुनर्मापन हेतु जो विषय है वो यशपाल समिति ने इस विषय पर अपना प्रतिवेदन या अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि शैक्षिक तकनीकी के कोमल उपागम, सॉफ्टवेयर हार्ड उपागम, हार्डवेयर एवं प्रणाली विश्लेषण उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। तो दोस्तों ये शैक्षिक तकनीकी कोमल उपागम, हार्डवेयर उपागम एवं प्रणाली विश्लेषण के जो प्रणेता हैं वो कौन है? लुम्सडेन है दोस्तों। वो कौन है? लुम्सडेन। तो हमारा पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा, लुम्सडेन। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? अब दोस्तों किशोर अवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? संरक्षक पर निर्भरता। ये क्या आएगा आंसर इसका? संरक्षक पर निर्भरता। कैसे दोस्तों? आपने देखा है किशोर अवस्था में दिवा स्वप्न जरूर आते हैं, दिन में भी रात में भी। रात में स्वप्न देखते हैं किशोर कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं। और दूसरा है शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लैंगिक आकर्षण, एक दूसरे के प्रति हम खींचे चले जाते हैं, मतलब मेल फीमेल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें कि लक्षण जो नहीं है वो क्या है? संरक्षक पर निर्भरता। सबको पता है दोस्तों किशोर अवस्था में कोई भी किशोर अपने माँ बाप पर या फिर अपने किसी भी माता पिता पर निर्भरता बहुत ही कम रखता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संरक्षक पर निर्भरता हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन करके सीखने पर बल देता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि निम्नलिखित जो ये बात हैं इनमें करके सीखने पर जो सबसे ज़्यादा बल देता है वो कौन सा बाद है? प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म की हम बात करें तो करके सीखने पर ये बल देता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण को विनियमित करने वाली संस्था कौन है? शिक्षक प्रशिक्षण, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की बात आ जाती है तो वहाँ पे सीधे सीधे कहाँ चले जाते हैं हम? NCTE पे चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NCTE। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ किया था जो उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है। किसको जाता है? मैकाले को जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? NEP 2020 का स्वरूप क्या है? NEP जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है तो उसका जो स्वरूप है शिक्षा का वो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4 अर्थात बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी स्कूलिंग सोसाइटी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों इस पुस्तक को, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा? इवान इलिच होगा। कौन होगा? इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है,
अध्यापक वास्तविक रूप से राष्ट्र के भाग्य का निर्माता है। ध्यान से पढ़ेंगे, अध्यापक वास्तविक रूप से राष्ट्र के भाग्य का निर्माता है। यह किसका कथन है? दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही बार पूछा गया है और आप भी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या है? हुमायूं कबीर है। कौन है? हुमायूं कबीर ने कहा है कि अध्यापक वास्तविक रूप से राष्ट्र के भाग्य का निर्माता है। अगले प्रश्न की यहाँ बात करते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर, दोस्तों अगर हम किसी भी व्यक्ति से उसके संपूर्ण बारे में जानकारी लें तो कौन बता सकता है? वो खुद ही बता सकता है। तो क्या होगी? व्यक्ति इतिहास विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केस स्टडी, इसको हम कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है? कौन से आयोग ने कहा है? राधाकृष्णन आयोग ने कहा है, नई शिक्षा नीति 1986 ने कहा है, कोठारी आयोग ने कहा है, या फिर शिक्षा की योजना 1992 ने कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोठारी आयोग। क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है दोस्तों? त्रिभुजाकार माना गया है। इसको कैसा माना गया है? त्रिभुजाकार। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? प्रेरणा का प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये किसने कहा है? ये कहा है क्रेंच व क्रचफील्ड ने। तो इसका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा, क्रेंच व क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों स्क्रीन पर, शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। किसने कहा है? तो शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, ये कहा है श्री अरविंदो ने, श्री अरविंदो। तो पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? दोस्तों मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? वो बताया है बीएस ब्लूम ने। तो इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा, बीएस ब्लूम। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये इनके द्वारा कहा गया है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्वयं प्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो सिगमंड फ्रायड हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने स्वयं प्रेम की भावना, जिसको हम नार्सिज्म भी कहते हैं, नार्सिज्म कई बार पूछा गया है, नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा जाता है? वो है हमारी शैशवावस्था। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्यूटेंट का सूत्र क्या है? दोस्तों हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमारा पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पदानुक्रमित सिद्धांत किसका है? अगर हम हायरार्चिकल थ्योरी की बात करें दोस्तों तो वो किसकी है? फिलिप बर्नन की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप बर्नन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब इसको अभी हमने बुद्धि लब्धि का सूत्र पढ़ा है कि MA/CA × 100। तो अगर हम MA की बात करें, जो मानसिक आयु है उसकी वो कितनी है? 10 वर्ष है। यहाँ पे दोस्तों कितनी है? 10 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, देखो 10 वर्ष इस तरीके से इसको निकालेंगे दोस्तों, 10 वर्ष बटे ये हो गया मानसिक आयु हो गई, बटे MA/CA क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 8 वर्ष है, इंटू कितना है हमारा? 100 है। तो इसको कैसे काटेंगे? 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8
और 2 पंजे 10, 4 को फिर से काट देंगे, 25 चौका 100। अब 5 गुणा 25 आ जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा 125। तो सबको समझ में आया दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर 125। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अगर हम बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है होवर्ड गार्डनर के द्वारा। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की थी दोस्तों, इस्लाम। इसमें सी आंसर आ जाएगा इसका, इस्लाम। अगला दोस्तों इस जो ये हमने क्वेश्चन तैयार किया है उसका जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा, अनुकरण तथा पुनर्वलन। क्या होगा इसका आंसर, अनुकरण तथा पुनर्वलन। तो दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षा जो सीटेट की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज अध्ययन किया है और सभी ने देखा है इनको। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के साथ अंतिम प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।